हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं नहा चुकी हूँ, कर ली हूँ पूजा। यहाँ मैं डाल रही हूँ चावल को पानी में भिगो के, ताकि वो फूल जाए। और यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मैंने नाश्ते में अपने लिए मैगी बनाया था। और आज मुझे बाल में मेहंदी लगाना था और ये बात मैं भूल गई थी और मैं सुबह ही जल्दी नहा ली थी। और जब तक मेरा मैगी बन रहा था तो मैंने सोचा कि सब्जी में ये मतलब काट लूँ, तो इसलिए मैं सब्ज़ी काटने लगी। अभी मेरी जो एक काम वाली आई थी, नई काम वाली, उसने भी काम छोड़ दिया है। वो 1 महीना मुश्किल से काम की थी और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसको बहुत खांसी वासी होने लगा, तो उसको वो ऐसा मुझे बोली कि शायद उसको टीवी हो गया। उसको एक बार पहले भी टीवी हो गया था, तो इसलिए मैंने मतलब वो काम छोड़ दिया है उसने। तो फिर अभी दूसरी नई आई है। अभी जो दूसरी नई आई है उससे मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं कटवा रही हूँ। फ़िलहाल अपने खुद से ही मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। आज उसने, जो नई काम वाली थी, उसने जो डस्टबिन था वो धो के डाला था, तो वो बाहर सूख रहा है। इसलिए मैं अभी पॉलीथीन में ही जो भी सब्जी वब्जी काटा था मैंने, मतलब धोया था, छीला था उसका सब मैंने रैप जो था वो सब इस ब्लैक पॉलीथीन में ही डाला था। दोस्तों, मेरा नाश्ता हो चुका है और मुझे नाश्ता करने के बाद पीना था चाय। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ अपने लिए चाय। चाय में ऑलरेडी सुबह पी चुकी थी, लेकिन क्या होता है ना कि नाश्ता कर लो कुछ तो फिर मन होता है पीने का, तो इसलिए मैं फिर चाय चढ़ा रही थी। और अदरक की चाय तो मुझे इतनी पसंद है कि मत ही पूछो। तो फ़िलहाल मेरा चाय कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए अच्छी सी अदरक की चाय। और थोड़ा सा ना मैगी मैंने बचा के रखा था। आजकल पाखी का स्कूल अभी वो फ़िलहाल बंद है, तो वो बोली कि मम्मा मैं भी मैगी खाऊंगी। पाखी के लिए मैं प्लेन मसाला मैगी बनाती हूँ, यानी प्याज और टमाटर बिना डाल के, उसमें बस हल्दी और लाल मिर्च वगैरह डाल के बनाती हूँ। और अपने लिए मैं बनाती हूँ तो प्याज टमाटर ये सब डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब तक चाय बन रही थी तो मैं सोची कि चलो सब्जी काट लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स में एक मूवी लगाया था। मैंने सीरीज़ पूरी देखी थी, स्ट्रेंज थिंग। उसमें एक लड़की थी जो काफ़ी पावर होता है उसके पास। तो उसी लड़की का एक नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स में, अभी टॉप 10 में है। वो ड्रैगन वाला था कुछ करके, नाम मैं भूल रही हूँ। तो वही मैं मूवी देख रही थी। यहाँ मैं फटाफट सब्जी काटने के बाद, चाय पीने के बाद मैंने आज मतलब सब्जी छोंक दिए। अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, मैं रोटी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे 11:45 को अहाना को लाने के लिए जाना पड़ता है स्कूल से। तो अहाना स्कूल फ़िलहाल जा रही है, पाखी घर में है। पाखी का रिज़ल्ट आ गया है। पाखी को 93% मार्क्स मिले हैं। और बस हिंदी में ही के कारण उसका परसेंटेज डाउन हुआ है। हिंदी मतलब ग्रामर में उसे 80 मिला है, और हिंदी जो लिटरेचर था उसमें 90 मिला है। संस्कृत में उसको 78 मिला है। तो यही बस 3 पेपर के कारण जो है, 3 पेपर तो नहीं बोलूँगी इस बार, मैं 2 ही बोलूँगी, हिंदी ग्रामर और दूसरा संस्कृत। उसके कारण उसका फिर से पोजीशन जो है वो मतलब टॉप 10 में वो नहीं आ पाई। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी। और वो तरोई की सब्ज़ी जो है वो नेनुआ हम लोग उसको बोलते हैं। उसकी सबसे यही विशेषता होगी, इसमें बहुत कम मसाला डालते हैं, सिर्फ हल्दी नमक और काली मिर्च में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सोची थी कि अभी 5 मिनट बचा हुआ था, तो मैंने छोटे छोटे जो घर के काम थे, जैसे चेयर वगैरह मैंने नहीं डाला था, वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो सब मैंने डाल दिया है। और यहाँ मैं फटाफट सोच रही थी कि निकलने से पहले ये कपड़े सरिया लूँ, तो आने के बाद मैं सारे कपड़े डाल दूंगी। तो अभी मेरा बचा हुआ है रोटी बनाना, चावल बनाना, और मैं आज दाल की जगह कढ़ी बनाऊंगी। पाखी को दाल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कढ़ी बहुत मन से खाती है। तो मैं सोची कि आज उसको कढ़ी ही बना के दूंगी। कढ़ी मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये मैं फटाफट ये कपड़े वपड़े ये कर रही हूँ। और मैं जाने वाली हूँ अपनी मम्मी के घर होली में, तो थोड़े बहुत वीडियो में होली के भी अभी आपको दिखाऊंगी। और ये चादर जो होता है ना, वो टक करने वाला, ये बिल्कुल नॉर्मल चादर की तरह नहीं है। मतलब इसमें ना वो क्या बोले उसको, वो एक मतलब ये डिफरेंट चादर है। ये नॉर्मल चादर जैसे होता है ना, वो वैसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ये लगा रहता है उसको टक करने के लिए मैट्रेस में, तो वो है। तो यहाँ में सारा मेरे हो गए हैं और मैं फटाफट जाऊँगी लाने के लिए अहाना को। मैंने पाखी को बोल दिया कि अगर मैं 10 मिनट में नहीं आऊँगी तो गैस बंद कर देना। गैस में अब मैंने सब्ज़ी चढ़ा के रखी थी। पाखी भी गैस वैस बंद कर देती है। तो यहाँ मैं अहाना को लेके आ गई थी। अहाना बहुत रो रही थी। वो उसको सॉक्स ऐसा है
होता है कि वो अपने सॉक्स धुलने ही नहीं देती है, उसको एक ही तरह का सॉक्स पसंद है, एक प्रॉपर साइज़ वाला सॉक्स पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गई हूँ और वो बात बिल्कुल नहीं मानती है। यहाँ मैंने सब्ज़ी बना के उसको थोड़ा-सा उस पे गर्म पानी डाल, मतलब नॉर्मल पानी डाल के उसको मैं थोड़ा-सा क्लीन कर रही हूँ। उसी को मैं ये उसी में मैं फिर ये कढ़ी बनाऊँगी। और एक जो मेरा कढ़ाई था उस पे मैंने मैगी बना लिया था, और एक और है लोहे की कढ़ाई, तो वो मैं जल्दी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये भी मैं फटाफट 4 रोटी निकालूँगी, 2 पराठा बनाऊँगी, 2 पराठा आना के लिए बनाऊँगी, 3 रोटी पाकी के लिए बनाऊँगी और फिर 1 रोटी अपने लिए बनाऊँगी। जो है हाना दाल राइस नहीं खाती है। मैं कोशिश करती हूँ कभी मन होता है तो खाती है, लेकिन वो ज़्यादातर पराठा ही खाती है, तो फिर मैं उसके लिए पराठा ही बनाती हूँ। और हाना को राइस बहुत कम खाना होता है, बहुत कम खाना, ना के बराबर, तो इसके लिए फिर मैं उसके लिए एक्स्ट्रा रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो बाद में मांगती है थोड़ी देर के, मतलब थोड़े 1-1.5 घंटे बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। यहाँ पर मैंने पानी अच्छे से उबाल दिया था ताकि ये फटाफट अच्छे से कढ़ाई धुल जाए, इसमें टाइम ना लगे, तो इसके लिए। और शायद हमारा इस बार नेक्स्ट ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं चावल को अच्छे से मतलब पानी में डाल दी थी। ऐसा मेरे मम्मी लोग बोलते हैं ना कि ये चावल दाल ये सब क्या होता है ना, पॉलिश किया होता है, इसलिए थोड़ी देर पानी में डाल के उसको छोड़ देना चाहिए कि ऊपर का जो भी पॉलिश हो वो निकल जाए। या मैं अब चावल को धो के उसको चढ़ा चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट जो है मेरा खाना अब रेडी हो गया है, मतलब मेरी सब्जी बन चुकी है, रोटी बन चुकी है, और ये यहाँ अब मैं कढ़ाई धो के इसमें फटाफट जो है वो कढ़ी बना दूंगी। और उस दिन मैंने कुछ दिन पहले, यानी 2-3 दिन पहले मैंने सूजी और दही का बनाया था नाश्ता। वो बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे। तो उसमें थोड़ा सा दही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मतलब 2 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अगर वो आज नहीं बनाऊंगी कढ़ी तो फिर क्या वो दही ख़राब हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ये करके पानी डाल के इस मिक्स कर रही हूँ, और इस ये बहुत ही अच्छे से इससे मिक्स हो गया था। मतलब हाथ से जब भी मैं मिक्स करती थी तो लम्स बन ही जाते थे, बट इससे मैंने आज इससे मतलब इससे किया है तो एकदम अच्छे से, एकदम बहुत ही अच्छी थिकनेस से कढ़ी आज बना है। तो यही था। तो ऑलमोस्ट देखिए कल इस सैटरडे या फिर फ्राइडे को मैं शायद घर चली जाऊँ, फिर पाकी का भी स्कूल चालू हो जाएगा, एडमिशन वगैरह का, तो शायद हमारा ट्रांसफ़र होने का है। तो अभी हम लोग 10 डेज़ रुक जाएंगे अप्रैल में ही। फिर अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो हम लोग एडमिशन वगैरह हाना और पाकी दोनों का कर देंगे। अदरवाइज़ अगर ट्रांसफ़र हो गया तो फिर देखते हैं, फिर अगर चाहे तो पाकी और हाना मतलब 1-1.5 महीना की स्कूल करें, या फिर जैसा भी होगा फिर मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट कढ़ी बन चुका है और सब खाना बन चुका है। चावल भी मैंने बना दिया है, हाना को मैंने खिला दिया है, मैंने खुद भी खा लिया है। और उसके बाद मैं थोड़े 5-10 मिनट आराम करने के बाद मैंने कपड़े धो के पहले ही और मतलब ये कर लिए थे, बट सूखने के लिए नहीं डाले थे। तो फाइनली आई होप कि ट्रांसफ़र हो जाए। और ये जो मैं रूम में कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि एक तो बालकनी में बिल्कुल 2 बालकनी है, दोनों बालकनी में धूप बिल्कुल नहीं आता है। और ये जो घर था ना, मैंने कोरोना के टाइम पे लिया था, तो जल्दी में ये सब ध्यान ही नहीं दिया। तो अगली बार ये जरूर ध्यान दूंगी कि धूप अच्छे से आए। और दोस्तों मुझे आज लगानी थी मेहंदी, और ना मैं भूल गई थी कि मुझे मेहंदी लगाना, और मैं आज जल्दी ही नहा ली थी सुबह। तो अभी मैंने सोचा था कि अगर अभी नहीं लगाऊं तो फिर मैं दिक्कत हो जाएगी। और इस मेहंदी लगाने के चक्कर में ही मैं अपने जो बाल है उसको वापस से ये नहीं करने जा रही हूँ, मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं देने जा रही हूँ, क्योंकि वो लोग मेहंदी लगाने के लिए मना करते हैं। और मुझे डाई बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी कीमत पे नहीं करना है डाई। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ ऐसे जया बच्चन जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे वाइट बाल रखूँ, लेकिन डाई मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और थोड़े बहुत तो अब तो मेरे काफ़ी हो गए हैं, ये 1 साल पहले तक बिल्कुल नहीं थे, लेकिन 1 साल में काफ़ी बाल मेरे वाइट हो गए हैं। तो इसके लिए फिर वही मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और जैसा प्लान होगा, अभी मेरा वूलन वगैरह नहीं मैंने डाला है, तो वो सब भी मैं डालूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।